डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं, आगे इस लाइब्रेरीज का यूज़ आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम और लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, numpy, pandas, sklearn ये सब लगेंगे। ये लाइन क्या कर रहा है, मिक्स डोमेन डॉट एक्सएलएस अभी pd डॉट रीड से पांडास का pd एब्रीवेशन है। ये df में डेटा स्टोर कर रहा है। यहाँ पे लिस्ट वन df ऑफ dga फैमिली आपको डेटा सेट दिखा देते हैं। देखिए डेटा सेट जो है मिक्स डोमेन का, इसमें आपको दिखेगा टाइप है dja फैमिली है, और टाइप dja फैमिली और डोमेन नेम। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डोमेन नेम के। ये पूरा डेटा सेट है। डेटा सेट बहुत ह्यूज है, 70 MB का है, 70 MB के अबाव ही है। इसमें बहुत सारे रोज़ है, फाइल लोड नहीं कर, 74 MB है, फाइल लोड नहीं कर पाता एक्सेल पूरा। यहाँ पे लोड होता है। जैसे ही आया वैल्यू, यहाँ पे हम यूनिक वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं डीजीए फैमिली की। जस्ट ये आप एनालिसिस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, आगे क्या होने वाला है इसके लिए। बाकी इसका कोई कोडिंग में अभी तक यूज़ नहीं है। लिस्ट टू इज इक्वल टू df डोमेन डॉट यूनिक डॉट टू लिस्ट। तो जितने भी यूनिक डोमेन है सबकी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। तो रिपीटेड लिस्ट नहीं दिखेगा, रिपीटेड वर्ड्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे भी टाइप जो कि डीजे और नॉर्मल ये दो ही हैं। डेफ डॉट टेल जो है लास्ट 5 रोज आपको दिखा देता है डेटा फ्रेम के। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टॉप लेवल डोमेन का लिस्ट बना रहे हैं। इसमें टॉप लेवल डोमेन जो भी है वो अपेंड करके रख रहे हैं। जैसे .com है, अभी मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ। तो .com .in जो टॉप लेवल डोमेन होता है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं ऐसे डोमेन की लिस्ट, वो जो है वो ये यहाँ पे अपेंड हो रही है। तो वो ओपन होगी तब तक यहाँ पे पब्लिक सफिक्स लिस्ट, ये जो आप देख पाओगे यहाँ पे फ्रॉम पब्लिक सफिक्स लिस्ट इंपोर्ट पब्लिक सफिक्स लिस्ट, ये लाइब्रेरी और इसमें से इंपोर्ट किया हुआ ये फंक्शन, ये इनिशियलाइज कर रहे हैं। आगे क्या हो रहा है, जैसे ही आगे ये फंक्शन है सब, ये फंक्शन जैसे कॉल आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट फीचर को कॉल दिया, तो आपको कंट्रोल C करना है, कंट्रोल F करना है, कंट्रोल V। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फीचर्स को कॉल गया। फिर यहाँ पे ये लाइन बोल रहा है आपको कि df ऑफ DNL शुड बी df ऑफ डोमेन, जो ईच लाइन होगी उसको अप्लाई करो डोमेन लेंथ x का फंक्शन, जो भी वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू उसको ये अप्लाई करो डोमेन लेंथ को। तो कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V ये करोगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे डोमेन लेंथ, तो लेंथ ऑफ डोमेन रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। तो ये इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे, और वो जाके सेव हो रहा है df ऑफ DNL में। सेम उसी तरीके से सब डोमेन्स नंबर, कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V यहाँ पे गया। फिर यहाँ पे सब डोमेन इग्नोर VPS। अभी ये जो इग्नोर VPS है इसका फंक्शन देखो, यहाँ पे डिफाइन किया गया है डोमेन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैलिड पब्लिक सफिक्स इज इक्वल टू डॉट प्लस PSL पब्लिक सफिक्स डोमेन। ये क्या करेगा, रिटर्न द रेस्ट ऑफ डोमेन आफ्टर इग्नोरिंग द वैलिड पब्लिक सफिक्स। तो जो भी वैलिड पब्लिक सफिक्स है उसको इग्नोर करेगा, और आपको अदर डोमेन का वैल्यू जो भी वो डोमेन नेम में होगा वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। इफ़ लेंथ ऑफ वैलिड सफिक्स पब्लिक सफिक्स लेस देन लेंथ ऑफ डोमेन, देन इफ़ इट हैज़ अ VPS, तो क्या करेगा, सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू डोमेन 0 डोमेन डॉट इंडेक्स वैलिड पब्लिक सफिक्स। तो टिल द एंड ऑफ वैलिड पब्लिक सफिक्स के लेंथ तक जो भी वैल्यू डोमेन के लेंथ के इंडेक्स में होगी वो सब स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। अभी आपको ये मैं देखिए ये पब्लिक सफिक्स लिस्ट है नॉर्मल, तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं .com .co .uk। तो ये वैलिड पब्लिक सफिक्स लेंथ अगर डोमेन के लेंथ से छोटा है तो ये आपको एक सबस्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर इक्वल है तो इसका मीनिंग है कि सिर्फ .com आया तो रिटर्न 0 करेगा। अगर एल्स है, इफ़ नॉट, अगर ये इग्नोर नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे जाएगा सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू डोमेन। तो जो पूरा डोमेन का नाम है वैलिड पब्लिक सफिक्स उसमें नहीं है, बाकी सब है, तो सबस्ट्रिंग ये पूरा रिटर्न हो जाएगा उसका।
तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि वैलिड पब्लिक सफिक्स का जो भी सबस्ट्रिंग का वैल्यू रहेगा वो डोमेन को असाइन हो रहा है और वही आपका यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। और पूरा वैल्यू आने के बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ पे फिर काउंट करेंगे। अभी ईच वैल्यू आपका यहाँ पे काउंट हो रहा है। यहाँ पे गया सब डोमेन्स नंबर को कॉल गया। सब डोमेन्स नंबर में पहले हमने देखा था VPS कॉल होता है, यहाँ पे इग्नोर VPS कॉल होता है, फिर रिटर्न सब डोमेन डॉट काउंट डॉट +1, मतलब कि www.project वाले .com, तो या फिर प्रोजेक्ट वाले .com.in ऐसा होगा। तो सब डोमेन डॉट काउंट रहेगा आपका, इसमें काउंट आएंगे जो भी डॉट के काउंट हो गए आफ्टर .com.in। तो यहाँ पे काउंट 2 है, 2 + 1 = 3। अगर ये काउंट आपका 0 हो जाता है तो ये 1 रिटर्न करेगा एटलीस्ट। तो ये फंक्शन में ये इधर तक ये हो रहा है सब डोमेन्स नंबर। फिर सब डोमेन लेंथ मीन, Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V, सब डोमेन लेंथ नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, इग्नोर VPS करेगा। फिर लेंथ ऑफ सब डोमेन, जो भी सब डोमेन रहेगा वो, फिर उसका काउंट करेगा, डॉट के काउंट कितने, डिवाइड बाय सब डोमेन डॉट काउंट डॉट +1, और ये आपको रिटर्न करेगा एक वैल्यू जो रिज़ल्ट रहेगा, जो भी वैल्यू आएगा वो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। इसके बाद क्या हो रहा है, हैज़ ww प्रेफिक्स, Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V। फिर यहाँ पे अगर ww है वो वर्ड में डॉट स्प्लिट कर रहा है तो एक अरे में डिवाइड होगा 0 1 2 जहाँ तक डॉट वैल्यू है तब तक, और वहाँ पे मैच करेगा। अगर ww है तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0 करेगा। यहाँ पे है हैज़ HVLTD, तो ये आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर लिखा है जनरेट हैज़ अ वैलिड टॉप लेवल डोमेन। तो .com या कोई भी ऐसे डोमेन जो वहाँ पे है, अगर ये टॉप लेवल डोमेन, हमने ये लिस्ट बनाया था, ये देखिए ये टॉप लेवल डोमेन है, ये सब टॉप लेवल डोमेन का लिस्ट है। ये वैल्यू अगर आता है तो यहाँ पे ये डोमेन का स्प्लिट करके कॉमा डॉट से स्प्लिट करके चेक करेगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पे है तो वो रिटर्न 1 करेगा, एल्स रिटर्न 0 करेगा। फिर आता है कंटेंट सिंगल कैरेक्टर सब डोमेन। फिर सिंगल कैरेक्टर सब डोमेन अगर इग्नोर VPS करेगा, डोमेन डॉट स्प्लिट करेगा, मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्प्लिट जो यहाँ पे डोमेन का स्प्लिट हो रहा है वो लेगा। फिर आई इन रेंज टिल 0, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्प्लिट, जो भी ये वैल्यू रहेगा इसका जितना भी लेंथ रहेगा, अगर 3 आया तो 3 - 1 = 2, 0:2 तो 0 1 2, इस तरीके से वो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिनिमम लेंथ क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्प्लिट ऑफ आई इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्प्लिट ऑफ आई लेस देन मिनिमम लेंथ, एल्स मिनिमम लेंथ, इफ मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। तो ये क्या कर रहा है, जनरेट कंटेंट सिंगल कैरेक्टर सब डोमेन। तो सिंगल कैरेक्टर सब डोमेन जो रहता है नॉर्मली आपका जो .com रहेगा, .in रहेगा, या कोई भी फेक ऐसा कुछ भी, ये सिंगल कैरेक्टर का .c m.c या m.facebook.com, तो ये सिंगल कैरेक्टर अगर मिला इसे यहाँ पे, ये लॉजिक लिखा गया कि मिनिमम लेंथ क्या है उस कैरेक्टर का, वो जो जहाँ पे स्प्लिट मिल रहा है 0th पोजीशन पे। तो ये अगर मिनिमम लेंथ = 1 है तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। ये सब फीचर एक्सट्रैक्शन का पार्ट है। तो कंटेंट्स TLD डोमेन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जनरेट कंटेंट्स TLD एज सब डोमेन। तो यहाँ पे इग्नोर VPS किया, यहाँ पे सब डोमेन जो रहते हैं डॉट, अभी हमने क्या निकाला था, टॉप लेवल डोमेन जो है वो आपके सब डोमेन में है कि नहीं ये चेक करना है बस यहाँ पे। तो ईच वैल्यू को वो चेक करेगा कि ये वैल्यू जो है ये सब डोमेन का जो नेम है, जैसे हमने .com देखा, फिर .in, तो जहाँ पर भी लेंथ है उतने में अगर कहीं पर भी मिलता है हमें टॉप लेवल डोमेन तो रिटर्न 1 करेगा, एल्स रिटर्न 0 करेगा। यहाँ पे आ गया अंडरस्कोर रेशो, Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V। यहाँ पे सबस्ट्रिंग इग्नोर VPS करेगा, सबस्ट्रिंग का काउंट अंडरस्कोर का काउंट निकालेगा, फिर लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग माइनस सबस्ट्रिंग डॉट काउंट ऑफ डॉट, जितने भी काउंट्स हो गए तो अंडर